नमस्कार। जय सृष्टि। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए मैं सृष्टि परिवार के प्रत्येक सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, काफी दिन बाद मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और आज हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं। साथियों, आज जिस बिजनेस में आज हम लोग काम कर रहे हैं, तन मन धन से अपने आप को समर्पित किए हैं, आज दिन प्रतिदिन प्रत्येक कार्यकर्ता का बहुत ग्रोथ हो रहा है, जिन्होंने अपने आप में कटिबद्ध हैं और कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं, मन से लगे हुए हैं। कोई रुकावट नहीं है कि उनको रोक सके और कोई उनको बोल सके। मित्रों, बाधाएं हमारे जीवन में बहुत आती हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन इंसान उन सारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। आपके अंदर वो क्षमता है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, यह आपको समझने की जरूरत है। आज आप बहुत लोगों ने इस कंपनी में 12 वर्ष से लगातार कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने वास्तव में साबित किया है कि सनसिटी में जो चीज हम हासिल कर सकते हैं वो कहीं अन्य जगह से हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, काम करने का देखिए कई तरीका होता है। काम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। काम वही सब करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। काम करने का फर्क सबका अलग होता है। देखने का नजरिया क्या है हमारा, हम किस नजरिया से किस चीज को देख रहे हैं। अगर दोस्तों नजरिया सही रहेगा ना, तो 100% हम आप वो चीज अचीव कर पाएंगे जो हमारी आपकी चाहत है। अगर हमारा नजरिया ही सही नहीं रहेगा तो 100% हम कोई चीज अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग को हर चीज में नेगेटिविटी नजर आती है, हर चीज में उनको नेगेटिव नजर आती है। अच्छी चीज में भी उनको नेगेटिव नजर आती है, बुरी चीज में भी उनको नेगेटिव अच्छा आती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर, इस धरती पर ईश्वर ने ऐसा कोई चीज नहीं बनाया है जिसका उपयोग नहीं। उपयोग करने हमें आपको ना आए वो एक अलग बात है, बाकी उपयोग हर चीज का है। तो उपयोग कैसे करना है ये हमें आपको समझने की जरूरत है। हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उससे कभी हमें आपको हिरास नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना है, कभी अपने आप में डिमोटिवेट नहीं होना है। ये जिंदगी है, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। जिंदगी को जीने के लिए आसान बनाना पड़ता है। हम आप किसी की बात सुन लेते हैं, हम आप किसी की शिकायत सुन लेते हैं, हमारे बारे में कोई चार बात बोल देता है, तो हमें आपको लगता है कि नहीं, ये तो व्यक्ति हमारे निगाह से एकदम गंदा इंसान है, ये इंसान मेरे सामने आना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले की नजरिया है, सामने वाले की सोच है, वो आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है। आप अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हमेशा अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो 100% आपके साथ पॉजिटिव होगा। अधिकतर होता क्या है, हम दूसरे को बातें से चलते हैं। भैया, अगर आप दूसरे के हिसाब से जिंदगी जीना चाहेंगे तो जिंदगी कभी नहीं जी पाए। आपको जिंदगी अपने हिसाब से जीना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ स्टाइल खुद बनानी पड़ेगी। आपका अपने जीवन का स्तर खुद सुधारना पड़ेगा। कोई दूसरा कभी सुधारने वाला नहीं आएगा। प्यारे मित्रों, आज जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, सृष्टि ग्रुप, हमारा आपका सौभाग्य है कि आज ऐसी कंपनी में हम आप काम कर रहे हैं जहां पे करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं और हम आप भी कमाएंगे। हम आप भी कमा सकते हैं। आपके अंदर भी क्षमता है, सब कुछ आपके सामने है।
बस जरूरत है वहां पहुंचने की, जरूरत है अपने सही दिशा से काम करने की। सोचिए आज इन 12 वर्षों में कितनी सारी कंपनियां मार्केट थी, आज किसी का आता पता नहीं है। लेकिन आज आप कितने अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, आप दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज 1,50,000 रुपया कमाने के लिए इंसान को क्या से क्या सोचना पड़ता है, क्या से क्या करना पड़ता है, तब जाकर के 1,50,000 रुपया महीना कमाता है। हमारे बहुत संस्थिति ऐसे कार्यकर्ता है जो लाखों लाख रुपया महीने का वाउचर उठा रहे हैं। आप भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। संस्थिति में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति लाखों रुपया महीना कमा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उस कंपनी के सिस्टम से काम करना पड़ेगा। आज कंपनी में ऐसे ऐसे सिस्टम है जिनको लाइबिलिटी समझ में आती है कि नहीं ये काम तो लाइबिलिटी है। भाई साहब बिना लाइबिलिटी वाला भी काम आपके कंपनी के पास है, उसको आपको समझने की जरूरत है। आप मार्केट में जाते हैं, आप बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं है किसी चीज के बारे में। आप सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आप सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, अगर आपको सेल्स के बारे में पता ही नहीं होगा, सेल्स का फार्मूला ही नहीं पता होगा, कैसे बिजनेस आप करेंगे बताइए। इस दुनिया में हर चीज का एक फार्मूला है, कोई भी कार्य होता है उसका एक फार्मूला होता है। हम मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का फार्मूला हमको पता ही नहीं है, हमें फार्मूला फॉलो ही नहीं करते हैं और कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आता है ये मार्केट की कमी नहीं है, रिजल्ट नहीं आता है ये मेरी कमी, ये हमारी कमी है। हमें अपनी कमियों को ढूंढना है कि हमारी कमी वास्तव में है कहाँ। हम क्या करते हैं, अधिकतर दूसरे के ऊपर कमियां निकालते हैं, अधिकतर दूसरों की गलतियां निकालते हैं, इसीलिए हम मार्केट में फेल हो जाते हैं। हम स्वयं अपनी गलती नहीं निकालते कि वास्तव में हमारी गलती क्या है। हमें अपनी गलती को नोट करना पड़ेगा। आप शाम को बैठिए और सुबह से शाम तक आपने क्या क्या काम किया उसको नोट करिए, एक लिस्ट बनाइए, आपको क्या करना चाहिए था और आपको क्या नहीं करना चाहिए। 2 लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और आपको जब आप लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको हेजिटेशन जरूर होगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत जरूर होगी, महसूस होगा आपको ये क्या कर रहा हूं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ये लीडरशिप के गुण होते हैं, इससे आपकी टैलेंट में निखार आएगी, आपके अंदर विकास होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपकी मानसिक क्षमता का विकास होगा। ये चीज आपको करना पड़ेगा। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, सोचना पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। आप अपने दिनचर्या के बारे में लिखिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, आपने क्या किया क्या नहीं किया। आप शाम को बैठ करके एक लिस्ट बना लीजिए। जब लिस्ट बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने कितनी गलती की है। जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों अगले दिन उसको करने का प्रयास करेंगे आप, और तीसरे दिन और जो गलती होगी उसको सुधारने का प्रयास करेंगे आप, चौथे दिन और सुधारने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपके अंदर गुड हैबिट आ जाएगी, अच्छी आदत आपके अंदर आ जाएगी, और जो गलत आदतें थी वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। एक दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप सोचे कि एक दिन में बदलाव हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। आपकी अपनी हैबिट को चेंज करने में मिनिमम से मिनिमम 21 दिन का समय लगता है, कम से कम 21 दिन लगातार अगर आप अपने हैबिट को चेंज करेंगे तो ही आपका हैबिट चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें अपने हैबिट में क्या लाना है। हम आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस का फार्मूला क्या कहते हैं। आज जुड़े हुए हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हर कोई यही बोलते हैं कि सर बिजनेस कैसे ग्रोथ हो, बिजनेस कैसे विकास हो, हमारा इनकम कैसे बढ़े, हमारा अर्निंग कैसे बढ़े, मेरे बिजनेस कैसे बढ़े, मेरा टीम कैसे बढ़े। तो दोस्तों उसके लिए आपको फार्मूला का पालन करना पड़ेगा। बिना फार्मूला का पालन किए आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, आपका अर्निंग ग्रोथ नहीं होगा, आपका पर्सनालिटी का ग्रोथ नहीं होगा।
किसी चीज का ग्रोथ नहीं होगा। आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। पर डे आपके पास 24 घंटा है, जितना एक बड़े इंसान के पास होता है या एक आम इंसान के पास होता है। आपके पास भी उतना ही समय है, उसी समय को आपको मैनेज करना है। और समय को कैसे मैनेज करना है, यही आपको समझना है। अगर समय को मैनेज करना आप सीख गए तो 100% आपके लाइफ में चेंजअप आ जाए। दोस्तों, आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद आप अपना रूटीन मेंटेन करते हैं। इसके बाद आप अपने टारगेट को लिख लीजिए कि मेरा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह सुबह अपने आप को आधे घंटा मोटिवेट कीजिए। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, फिर मोटिवेट कीजिए। डेली आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में डेली निकलते हैं, डेली आपको नेगेटिव मिलती है और डेली आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे डेली आप अपने मोबाइल को यूज करते हैं और डेली आप उसको चार्ज भी करते हैं। अगर डेली आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो आप उस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। आप अपने आप को मोबाइल की तरह समझ लीजिए। आपको डेली अपने आप को सुबह गूगल में डालिए, यूट्यूब में डालिए, अच्छे अच्छे आपको मोटिवेटर मिल जाएंगे। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छी अच्छी मोटिवेशन की कहानी पढ़िए। आप जब अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे तो जब आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, आज जिस कंपनी में हम आप काम कर रहे हैं, कंपनी हमारे लिए एक मंदिर है जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारी पूरी फैमिली उसी से चल रही है। उस चीज को हम क्या मानते हैं? हम उस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? हम अपने कंपनी को क्या समझते हैं? हमारा निगाह क्या है? हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने कंपनी के सिस्टम को, अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को, अपने कंपनी के सीएमडी को, अपने सीनियर को, अपने कस्टमर्स को। हमें सबको धन्यवाद अदा करना है, हमेशा करना है। दोस्तों, कहा गया है ना, जैसे बोया जाता और वैसे ही काटा जाता। हमेशा हमें सबका आभार व्यक्त करना है, क्योंकि आज मैं जहां हूं, जैसे भी हूं, जिस परिस्थिति में हूं, जिस स्थिति में हूं, आज उनकी ही देन है। और इससे और बेहतर आप करेंगे जब आप आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करना ये बहुत ही जरूरी होता है। हमेशा आप अपने कंपनी के सिस्टम का व्याख्यान कीजिए। हमेशा आप अपने कंपनी के सिस्टम को सर्वोपरि रखिए, अपने कंपनी को सर्वोपरि रखिए। जब आप अपने कंपनी को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका जूनियर आपको 100% रिस्पेक्ट करेगा। आपकी पूरी चेन, आपकी पूरी टीम आपको रिस्पेक्ट करेगा। और दुनिया में रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। पैसे से रिस्पेक्ट को नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। सम्मान के लिए हर इंसान भूखा होता है, तो सम्मान पहले आप देना सीखिए। जब आप सम्मान देना सीखेंगे तो 100% आपको सम्मान मिलेगा। जैसे एक भट्टी में हम जब कोयला डालते हैं तो ही आग उत्पन्न होती है, वैसे अपने अंदर हम मोटिवेशन की चीज डालेंगे तो हमारे अंदर क्या पैदा होगी? आग पैदा होगी। आग पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी, मोटिवेशन पैदा होगा, और वो चीज हम दूसरे को समझाएंगे, वो चीज हम दूसरे को बताएंगे। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, ऐसे हमारे संस्कृति में बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर के भरोसे रहते हैं। हमेशा किसी को समझाना हो, किसी को कुछ बताना हो तो सीनियर से बात करा देंगे, सीनियर से डायरेक्ट मुलाकात करा देंगे। भाई साहब, आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ठहरने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। आपके पास प्रोफाइल होगा, अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं हो, तत्काल आप प्रोफाइल ब्रांच से लीजिए और प्रोफाइल लेकर के आपको कंपनी के बारे में A to Z जानकारी होनी चाहिए। आपके प्लान के बारे में, आपके सिस्टम के बारे में, रिटर्निंग का परसेंटेज के बारे में, प्लाट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, IT एजुकेशन के बारे में, टूर के बारे में, कंपनी की कहां कहां प्रॉपर्टी है उसके बारे में,
जहां जहां प्रॉपर्टी है वहां के एरिया का डेवलपमेंट क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है, नियरेस्ट लोकेशन क्या क्या है, क्या साइज है, क्या रेट है, प्रॉपर्टी किस तरीके से आसानी से अगला आदमी खरीद सकता है, कस्टमर कैसे ले सकता है, ये एक एक चीज आपको बखूबी जानकारी होनी चाहिए। आप कंपनी में तो काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम कंपनी में जुड़े हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की कुछ चीज आपको पता ही नहीं। आप किसी को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, कभी समझा नहीं पाएंगे, कभी आपका बिजनेस नहीं आ पाएगा। तुक्का कभी लग गया, निकल गया, वो अलग मैटर। लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए अपनी प्रोफाइल को आप डेली पढ़िए। मेरी बात इसको गांठ बांध लीजिए आप। डेली आप अपनी प्रोफाइल को पढ़िए, उससे प्यार कीजिए। आप अपनी डायरी को साथ में रखिए, उससे नोट करिए डायरी में। और जो आपको समझ नहीं आता हो उसको नोट करके आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस कीजिए। जो क्वेश्चन बन रहा हो कस्टमर का या आपका पर्सनल, उसको आप क्वेश्चन करिए अपने सीनियर से। मीटिंग में बैठिए, सीनियर डिस्कस करिए। जिस दिन दोस्तों आप ये करने लगेंगे ना, मेरा दावा है आपका बिजनेस में ना 4 गुना ग्रोथ हो जाए। तो फिर आप कहिए आप क्या करते हैं। आप थोड़ी बहुत चीज जो जानते हैं, आपको ये लगता है कि नहीं हम तो बहुत कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हमेशा आपको अपडेट करना पड़ेगा। कंपनी अपडेट कर रही है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, दुनिया अपडेट हो रही है। और आप समझते हैं कि हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हम जो जान रहे हैं सब कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। पुरानी चीज कभी नहीं चलती, हमेशा नया चीज चलता है। 5 साल पहले का कपड़ा अगर कोई मार्केट में रखा है, दुकान में रखा है, वो चलने वाला नहीं है। हमेशा नया चीज चाहिए। और नया चीज आप कैसे करेंगे? जब आप खोजेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप सर्च करेंगे, तब जाकर के आपके अंदर वो चीज आएगा। बात समझ में आ रही है हमारी आप लोग को? तो दोस्तों, सिस्टम, मैंने आपको बताया कि सिस्टम को कैसे फॉलो करें। पहला चीज, आपने क्या किया? अपने आप को मोटिवेट किया, आपने प्रोफाइल पढ़ा। फिर आप अपने जूनियर को पर डे टारगेट दीजिए। पर डे उनका आज का क्या प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। फोन करिए, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका टाइम है। डेली फोन होना चाहिए, डेली टचअप करिए अपने जूनियर लोगों को, डेली, पर डे। क्यों? जब सीनियर के जूनियर के पास फोन जाता है ना, उसको लगता है कि मुझे केयर किया जा रहा है, मुझे याद किया जा रहा है। और आप अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम है या कोई प्लानिंग है, कोई आगे क्या करना है, उसका आप डिस्कशन करते हैं। उससे आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। अधिकतर लोग करते नहीं ऐसे। ये होना चाहिए। मीटिंग की प्लानिंग होनी चाहिए। आप कब कब मीटिंग, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग आप अपनी टीम के साथ करिए। इसके साथ साथ पर डे आपका ये टारगेट होना चाहिए, लिस्ट बना करके। आज आपको किस एरिया में निकलना है, किससे किससे मिलना है, किस चीज की प्लानिंग करनी है। आईटी की बात करनी है, प्लाट की बात करनी है, फ्लैट की बात करनी है, या आपको सेंटेक की बात करनी है, टूर पैकेज की बात करनी है। जिस चीज के बारे में बात करनी है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 2 लोगों से, नए लोगों से आपको मिलना है। यही फार्मूला दोस्तों आपको समझना है। मिनिमम आपको 2 लोगों से पर डे मिलना है। और 2 लोगों से पर डे मिलेंगे दोस्तों, 1 महीना में मैं कहता हूं 30 दिन होता है, 60 आदमी आप मिल सकते हैं। अगर आपने 60 नहीं मिला तो 50 मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे तो 40 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 30 नहीं मिलेंगे तो 20, तो 100% मिलेंगे। जिसमें 10 प्लान, 20 प्लान आपका सक्सेस ही होने वाला है। आपका प्लान कितना अधिक हो रहा है, जितना अधिक आप प्लान करेंगे उतना अधिक आपका रिजल्ट आएगा। जब प्लान नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अधिकतर कार्यकर्ता क्या करते हैं, 2 लोग 4 लोग से बात करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो हिम्मत हार जाए, बोलेंगे रिजल्ट ही नहीं आएगा। रिजल्ट ऐसे कभी नहीं आएगा दोस्तों। सेल्स मार्केटिंग में मिनिमम 10% की गारंटी होती है। कितने परसेंट की? 10%। आपका रिजल्ट कम से कम आएगा तो 10% तो आएगा ही आएगा। अगर हम 100 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोग मेरे प्लान को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्या हम 100 लोगों को प्लान कर पा रहे हैं? क्या 100 लोगों को टच कर पा रहे हैं? क्या 100 लोगों के साथ सही ढंग से मैंने प्लान किया है?
क्या उनके संतुष्टि के लिए उनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है? यह आपको समझने की जरूरत है। जब ये चीज आप समझ जाएंगे तो ही आपका बिजनेस सफल होगा। इतना खूबसूरत प्लान है आपके पास, इतना जबरदस्त सिस्टम है आपके पास, बस आपको सही तरीके से प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए कस्टमर के साथ, लीडर के साथ, प्रमोटर के साथ। दोस्तों, आपके पास इतनी प्लान है, अगर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो अगला चीज कर सकता, वो चीज नहीं कर सकता तो वो चीज कर सकता, कोई ना कोई चीज आपकी कंपनी से वो ले ही सकता है और आपके सोसाइटी में वो मेंबर बन सकता है। हर चीज आपके पास है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आपको सिंगल प्रीमियम कर सकता है, अगर वो उस लायक नहीं है तो छोटा से छोटा 10, 20, 50, 100 रुपया कर सकता है। एक छोटा से छोटा इंसान भी आपके साथ जुड़ सकता है। बस आपको उस व्यक्ति को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब आप उस व्यक्ति को संतुष्ट करेंगे, समझाएंगे और उसके दिमाग में बैठेगा तो ही आपके साथ वो हाथ मिलाएगा। अगर आप उसको समझा नहीं पाएंगे तो कभी भी आपके साथ वो क्यों आएगा? इसके साथ साथ दोस्तों, आप जिन लोगों के साथ प्लान कर रहे हैं उनको आप दोबारा फॉलो करिए। दोबारा उनसे कब आपको मिलना है, दोबारा उनको आप फॉलो कीजिए और पूरे टूल्स के साथ आप जाइए। प्रूव करना पड़ेगा आपको। आप मार्केट में जाएंगे, कुछ भी मुंह से बोल देंगे, मुंह से बोलने से बिजनेस नहीं होता दोस्त। आपको सिस्टमेटिक तरीके से उनको एक एक चीज प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आज लोगों को दिमाग में नेगेटिविटी मार्केट में ज्यादा होती है कि फला कंपनी ने ऐसा किया, फला कंपनी आई थी लोगों को पैसा लेकर ये की वो की, दिस दैट, तमाम सारी निगाहें उन सारी कंपनियों की तरह आपके ऊपर भी रहती है और बहुत सारे उदाहरण भी लोग आपको दे देंगे। उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई भी मार्केट में हो। दोस्तों, आज तक किसी कंपनी ने आपको रजिस्ट्री नहीं दिया। दुनिया का सबसे सुरक्षित चीज हमारी कंपनी आपको दे रही है, जो दे रही है पक्की रजिस्ट्री। इस दुनिया में कोई माई का लाल उसे गलत साबित नहीं कर सकता। अगर गलत साबित कर दे, वो जो कहेगा उस चीज को मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आप पक्की रजिस्ट्री कर रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। जितना भी कस्टमर का पैसा जमा है, चाहे सिंगल प्रीमियम जमा हो, चाहे मंथली इंस्टॉलमेंट में जमा हो, जो भी, अगर जब चाहे वो जितना पैसा जमा है उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री करा सकता है। कोई डरने की बात नहीं है। आज 4 से 5 वर्षों में गवर्नमेंट का, प्रकृति का बहुत सारे उथल पुथल हुए, लेकिन आपकी कंपनी इतनी मजबूत नहीं होती ना दोस्तों, आज हम आप मार्केट में खड़े नहीं होते। ये समझने की जरूरत है। आपसे के सामने कितनी कितनी कंपनी आई जो किसी का आता पता नहीं है। आपकी कंपनी अंदरूनी रूप से बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही हमें आपको चाहिए। आज मार्केट में हम क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि हमारी कंपनी स्ट्रांग है। अगर हमारी कंपनी स्ट्रांग नहीं होती तो आज हम आप मार्केट में टिके नहीं होते। उसके साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग, आप सब लोगों ने कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के साथ दे रहे हैं और हमेशा आप लोगों ने साथ दिया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कंपनी किसी एक से नहीं चलती, कंपनी में हजारों लाखों लोग होते हैं। हर किसी का सहयोग होता है, हर किसी का योगदान होता है। आप जितना योगदान दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे और बेहतर कैसे करना है, आप अच्छे पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और बेहतरीन अपने आप में इंप्लीमेंट लाना पड़ेगा, स्पीड करना पड़ेगा। आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया में, जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, वो कभी साइकिल से, 4 व्हीलर से यात्रा नहीं करेंगे 1500 2000 किलोमीटर। वो फ्लाइट से यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां 2 दिन का समय लगेगा वहां वो 2 घंटे में पहुंचते हैं। तो हमारी लाइफ भी लिमिट है दोस्तों। आज
हम आप सोचते हैं यार जैसे चल रहा चलने दीजिए, जो कर रहे हैं हो रहा है होने दीजिए। हो तो रहा है, होगा, 100% होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप 10 साल 20 साल 30 साल बाद कहाँ होंगे ये सोचिए। आपकी लाइफ कहाँ जा रही है ये सोचिए। आप अपने लाइफ के बारे में एनालिसिस करिए बैठ करके कि आपका 24 घंटा पर डे आपके लाइफ में से कम हो रहा है। एहसास कीजिए आप अपने आप को। आप अपने फैमिली को कल क्या दे पाएंगे? आप अपने बच्चों की क्या अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? एमबीबीएस करा पाएंगे? आईआईटी की तैयारी करा पाएंगे? बोलिए। आज अगर आपने संघर्ष कर लिया, आज अगर आपने तन मन धन से अपने आप को मेहनत करके कुछ बना लिया, उसका फायदा आपको बहुत दूर तक मिलने वाला है, लंबे समय तक आपको मिलने वाला है। और आप 10,000 5,000 20,000 रुपये में खुश हैं, बताइए क्या जिंदगी जिएंगे आप? क्या लाइफ अपने आप फैमिली को देंगे? दोस्तों आज के जमाने में करोड़ों रुपया की वैल्यू नहीं है। एक आदमी बीमार हो जाता है, 10-5 लाख रुपया चला जाता है, और आप 10,000 5,000 रुपया में जिंदगी जी रहे हैं। कैसी जिंदगी जी रहे हैं? आप ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हो। लेकिन ना कमा पाने का कारण कौन है? सिर्फ हम और आप। हमारे अंदर डर ऐसे बैठी है, हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बैठी है, उस भावनाओं को तोड़ करके हम आगे निकल नहीं पा रहे। हम अपनी सोच की दायरा को बढ़ा नहीं पा रहे। अरे यार डर डर के कब तक जिंदगी जियोगे भाई? कब तक सोचोगे, कब तक देखोगे, कब तक इंतजार करोगे? 12 साल से हो गया इंतजार करते करते। बहुत सारे लोगों ने शुरू में डरा, और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। 5 वर्ष में लोगों ने डबल लिया। और उन्हीं के साथ जिन्होंने बोला कि नहीं मैं तो भैया सेफ काम करता हूँ, मुझे अच्छा काम करना, उन्होंने बैंक में पैसा डाला, पोस्ट ऑफिस पैसा डाला, 10 साल 12 साल 14 साल में वही पैसा उनको मिला। लेकिन यहाँ पे तब तक जब तक वहां डबल किए तब तक यहाँ 4 गुना कमा। क्यों? क्योंकि अगला आदमी विश्वास किया। तो 12 साल क्या कंपनी का विश्वास आपके लिए कम है? अभी भी विश्वास की कमी है आपके अंदर, अभी भी आपके अंदर डर बैठा है। अगर आपके अंदर डर अभी भी बैठा है दोस्तों, तो जिंदगी में आप अपने आप को कभी ऊपर ले जाने के लिए मत सोचिए। आप जहां हैं जैसे हैं ठीक है, वही रहिए, पड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर ये चाहत है कि नहीं मुझे अपने सिस्टम में बदलाव लाना है, मुझे अपने फैमिली में अपने अंदर लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है, तो आपको आज से और अभी से अपने सिस्टम में काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव किसी और के लिए नहीं लाना है, अपने लिए लाना है। आज अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आज आप पैसा कमाएंगे, तो 100% कल आपकी फैमिली एक अच्छे पोजीशन पे होगी, आपके बच्चे अच्छे पोजीशन पे होंगे। आज हर जगह पैसे की जरूरत पड़ती है, बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है। पैसा भगवान नहीं है दोस्त, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे बिना पैसे की आपका हो सके, और पैसा आप दीजिए आपका सारा काम होगा। प्यारे मित्रों, आपको पता होगा अभी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ब्लू टिक आता है। उस ब्लू टिक के पाने के लिए कितने सारे लोगों ने दिन दिन रात रात मेहनत किया, उस पर लगे रहे कि हमारा अच्छा सा पोजीशन बन जाए, हम हाईलाइट हो जाए, मुझे लोग सब्सक्राइब कर ले, मुझे लोग पसंद कर ले, तो मुझे ब्लू टिक मिल। अभी उसका प्रीमियम जारी कर दिया, आप 600 कुछ रुपया दीजिए, आपको तुरंत ब्लू टिक मिल जाए। तो पैसा से हर कठिन काम को आप आसान कर सकते हैं, और पैसे का ही कारोबार कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, बिल्डर का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अपने आप को किस नजरिए से देख रहे हैं? आप जिस नजरिए से आप अपने आप को देखते हैं, आप वही हैं। आप अपने आप को क्या समझते हैं? अगर आप अपने आप को बिल्डर समझते हैं तो आप बिल्डर हैं, आप अपने आप को एजेंट समझते हैं तो आप एजेंट हैं, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं तो आप बिजनेसमैन हैं। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? आपको कितनी बार बताया गया है कि आप एक बिजनेसमैन,
यहाँ आप बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस के फार्मूला को आपको समझना है। बिजनेस का फार्मूला यही कहता है कि आज अगर हम सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो मुझे पर डे अपने बिजनेस के बारे में सीरियस होना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों से बात करना पड़ेगा, 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज इतना जबरदस्त प्लान है ब्लू हेवन का, फ्लैट का प्लान है आपके पास, मिनिमम 5,000 रुपया से आदमी बुक कर सकता है। सोचिए, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इंसान को मिल रहा है, कौन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन आप सही लोगों के पास पहुंचिए तो सही, आप अपने आप को प्रेजेंटेशन तो सही ढंग से करिए। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो गलती किसकी है? आप कहते हैं सर कोई सुन नहीं, कोई लाइक नहीं कर रहा। अरे भाई, इतनी अच्छे सिस्टम को भी अगर आदमी लाइक नहीं कर पाएगा तो क्या लाइक कर पाएगा बताइए। आज आपके प्रोजेक्ट की तरह अन्य लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं या बनाए हैं, 65 से 70 लाख 75 लाख रुपया कीमत, और आपको 13,55,000 रुपया ज्यादा लगे। वो समय आ रहा है, करीब है समय, दूर नहीं है। आपको एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की, हमारे लोगों ने कितनी बड़ी गलती की। जब समय निकल जाता है ना दोस्तों, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता। जैसे एक समय था कि हमारे आपके दादाजी थे, आजा जी थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको 100-100 रुपया बीघा जमीन मिलता, 100-100 रुपया बीघा जमीन। लोग बोलते थे जमीन लेके क्या करेंगे, मेरे पास तो एक ही लड़का है, 2 ही लड़का है, क्या करेंगे लेकर। आज उनको समझ में आता है, 25 साल 50 साल बाद समझ में आता है कि हमने कितनी बड़ी उस समय गलती किया था। उनके पास पैसा भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था, सबके पास नहीं होता था, वो अलग मैटर है। लेकिन जिसके पास होता था वो बोलता था लेके क्या करेंगे। तब उनको उस चीज की वैल्यू समझ नहीं आती थी, वैल्यू आज समझ में आ गई। आज जब उनकी परिवार में बहुत सारे लोग हो गए, एक एक बिस्सा भी नहीं हो पा रहा जमीन उनके लिए, और जमीन वह हमेशा कम होती जाएगी, हमेशा इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिए, ये कभी बढ़ने वाली नहीं है। पॉपुलेशन हमेशा बढ़ेगी, जमीन का रेट हमेशा बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का रेट हमेशा बढ़ेगा। ये चीज आप बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। आज जो चीज करोड़ों में है, कभी हजारों में लाखों में था वो। जो प्रॉपर्टी आज करोड़ों में है, कभी हजारों में लाखों में थी, आज करोड़ों की उसकी वैल्यू है। क्या करोड़ों में खरीदने की हैसियत है हमारी आपकी? क्या क्षमता है हमारी आपकी? नहीं है। लेकिन आज जो लाखों में है, हजारों में है, वो तो खरीद सकते हैं ना। कल वो भी करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है भाई साहब, समझने की जरूरत है। आज का जमाना मॉडर्न हो गया है। पहले हमारे आपके पिताजी थे, दादाजी थे, आम का पेड़ लगाते थे, इमली का पेड़ लगाते थे, तो वो ये सोच के नहीं लगाते थे कि नहीं हम खाएंगे। वो सोचते थे कि चलिए पौधे को लगा रहे हैं, इसको सींचेंगे, तैयार करेंगे, कल बच्चों को काम आएगा। हम आप अपने बच्चों का क्या बना रहे हैं, अपने बच्चों को क्या भविष्य देना चाह रहे हैं। आज अगर आपने प्लाट ले लिया, फ्लैट ले लिया, रो हाउस ले लिया, वो किसके काम आएगा? आपके भी काम आएगा, आपके बच्चे को भी काम आएगा, आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को भी काम आएगा। कहां भूल रहे हैं आप इस चीज को? और गुजरात जैसे शहर की बात कर रहे हैं आप, जहां पे लाखों लोग अन्य जगहों से हर साल आते हैं। सोचिए, हमेशा वहां इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, हमेशा बाहरी लोग वहां पे आ रहे हैं, डे बाय डे काम हो रहा है। साल भर जा बात आप कहीं भी जाइए, देखिए आपको परिवर्तन नजर आएगा, डेवलपमेंट नजर आएगा। गांव से ही लोग जा रहे हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति अपने आप को शहर में सेटअप कर लिया है, उसको गांव पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि शहर में ही इंसान का विकास होता है, शहर में ही इंसान का ग्रोथ होता है, उसको हर चीज की फैसिलिटी मिलती है। चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे नौकरी करना हो, सारी सुविधा, अच्छी एजुकेशन,
अच्छी हेल्थ, अच्छी डॉक्टर, अच्छे मेडिकल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, हर चीज आपको सिटी में ही मिलने वाला है। और हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे घर के सामने मिल जाए जमीन तो बहुत अच्छा, मेरे खेत के बगल खेत मिल जाए तो बहुत अच्छा। भाई साहब, आप 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा लिखा लीजिए, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। वही पैसा आप गुजरात जैसे शहर में लगा करके उसका कई गुना मल्टीप्लाई करके आप वहां भी बना सकते हैं, गांव में भी बना सकते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जिसने ये फार्मूला समझ लिया, आज वो लाखों रुपया महीने का कमा रहे फ्री का, इन्वेस्टमेंट करके रेंट के माध्यम से। आज जो आपको कारपोरेट प्लान मिल रहा है, ब्लू हुअर मिल रहा है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा, इसमें भी आपको आराम से 8 से 10 हजार रुपया रेंट मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। सोचिए, एक फिक्स इनकम पेंशन की तरह ही आपका इनकम आने वाला है, और महीना बीतने में देरी नहीं लगती। महीना कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। दोस्तों, 5-5 हजार रुपया दे करके जो इंसान प्रॉपर्टी नहीं खरीद सका, वो कभी प्रॉपर्टी लेने के बारे में जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको वहां रहना है। अगर आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचिए। आप बैंक में पैसा डाल देते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए। LIC पैसा डाल देते हैं 15 साल, 20 साल के लिए। पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल देते हैं 8 साल, 10 साल के लिए। तो आप उसी तरह से 8 से 10 साल के लिए गुजरात में प्रॉपर्टी में निवेश क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं तो जो आपको LIC, पोस्ट ऑफिस, बैंक देगा, उसका कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपको रिटर्न मिलने वाला है। और आप ये कहते हैं कि वहां कौन जाएगा रहने के लिए? भाई साहब, आपको रहने के लिए कोई नहीं कह रहा, निवेश करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे इंडिया में बिजनेसमैन हैं जो सऊदीया, दुबई, आपका दूसरे दूसरे बहुत सारे कंट्री में उन्होंने निवेश किया है, अपना फ्लैट बना के छोड़ा है। जब जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना वहां पे रहते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, फिर चले आते हैं, रेंट पर दे देते हैं। बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस माइंड से सोचता है। आम इंसान हमेशा उसको निगेटिव समझ में आता है। आप इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, जितना आप बिजनेस करके कमाएंगे किसी चीज में, प्रोजेक्ट डाल करके, दुकान करके, उससे ज्यादा निवेश में आपको फायदा हो सकता है बिना किसी टेंशन के। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा बेहतर रिटर्न देगी, लेकिन लंबे समय में। ये डेली का बिजनेस नहीं है कि आज डाले और कल निकाल लेंगे, कल डाले परसों निकाल लेंगे, नरसों डालेंगे फिर निकाल लेंगे। ये पर डे का ट्रांजेक्शन का बिजनेस नहीं है, ये लंबे समय का, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने समय आपको छोड़ना पड़ेगा। जब लंबे समय के लिए आप निवेश करते हैं तो लंबा बेनिफिट भी आपको मिलता है। 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 100 गुना प्रॉफिट होता है, 100 गुना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज उसी सूरत में एक समय था 35 हजार, 40 हजार में प्लाट मिलता था। लोग बोलते थे वहां लेके क्या करेंगे। जो शब्द आज हमारे आपके बीच में लोग बोलते हैं, वही शब्द वहां वाले लोग भी बोलते थे कि 30 हजार, 40 हजार प्लाट लेके क्या करेंगे। आज वो प्लाट 14 से 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25-25 लाख रुपया का रेट हो गया। कितने साल में? 10 से 15 साल। कितना गुना हो गया? कल्पना करिए, कितना गुना हो गया। सोचिए दोस्तों, आपके पास भी ये समय है, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। ये पूरा चैलेंज है जो आज आपके कंपनी के पास है, वो कोई दूसरी कंपनी कभी दे नहीं सकती। यहाँ एक एक चीज क्लियर चीज करके दिया है कंपनी ने। यहाँ कोई दिखावा नहीं होता, सारा चीज एकदम सिस्टमेटिक प्लान के तहत होता है। जितना कंपनी बोलती है उतना करती है, और एक लग्जरियस कारपोरेट प्लान आपको मिल रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि घर में आप उतना पैसा लगा करके उतनी बेहतर सुविधा आपको मिल सके। आप कितना भी पैसा खर्च कर डालेंगे, कभी घर में आप उतनी सारी सुविधा नहीं कर पाएंगे। 2500 लाख रुपया लग जाता है आपका एक छोटा सा मकान बनाने में। उसमें ना रेस्टोरेंट होगा, न थिएटर होगा, न स्विमिंग पूल होगा, न मैरिज हॉल होगा,
और सारा चीज तो ठीक है, आप कल्चर कहाँ से लाएंगे? इतने सारे वीआईपी लोगों को, जगह जगह के लोगों को कहाँ से लाएंगे? उस सोसाइटी में आपको बिहार के लोग मिलेंगे, झारखंड के लोग मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे, मध्य प्रदेश मिलेंगे, महाराष्ट्र के मिलेंगे, राजस्थान के मिलेंगे, दिल्ली के मिलेंगे, हर जगह के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। वो कल्चर आप कहां से लाएंगे अपने यहाँ? दोस्तों, यही समय है कुछ करने का। आने वाला 2030 तक आपका देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत ग्रोथ कर रहा है। रोजगार में बहुत सारी कमियां आ रही हैं। उद्योग धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक होते चले जा रहे हैं। रोजगार के लिए कहीं न कहीं समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रोजगार की समस्या बढ़ रही है, कभी कम होने वाली नहीं है। आप अपने आप को जितना अच्छा, जितना जल्दी सेटअप कर लेंगे मेहनत करके, आपके पास पैसा होगा, आप मॉल डाल सकते हैं, शोरूम डाल सकते हैं, अच्छा अच्छा चीज कोई डाल सकते हैं, जहां आपके रहने न रहने से भी पैसा आता रहेगा। 10 20 50 मकान आप बना करके भाड़ा दे देंगे, रूम से किराया आता रहेगा। तो ये सारा चीज आपको सोचने की जरूरत है। आज आपके पास बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म से आप कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने पूरे टीम को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। आप दूसरे को धोखा नहीं देते दोस्तों, आप खुद को धोखा देते हैं। समय कभी दोबारा वापस नहीं आने वाला है। कल कभी नहीं वापस आने वाला है जो बीत गया है। आने वाले कल को आप बेहतर बनाने के लिए आज से आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, तन मन धन से लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ग्रोथ होगा। कितने कम समय में जितना अधिक आप प्रॉफिट कर लेंगे वही पैसा आपको दिखेगा। अगर आप 1,000 रुपया कमाइए, एक महीने में कमाइए, 30 दिन में 30,000 रुपया, वो आपको पता चलने वाला नहीं है। डेली आपके पास 1,000 आएगा, डेली आपका खर्चा हो जाएगा। वही 30,000 रुपया आपके पास एक दिन आ गया, उस 30,000 रुपया का आप कहीं लगा देंगे, उससे कुछ कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे। लेकिन 1,000 रुपया डेली आएगा तो आपका डेली उसमें खर्चा भी होता चला जाएगा। वैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जो भी आपकी लाइफ है, अगर आप उसमें कमाएंगे करोड़ों रुपए, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं कमाएंगे, आप कमाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपया आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में कमाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में कमा लीजिए ना भाई। उस करोड़ों रुपया लगा करके कोई अच्छा सेटअप कर लीजिए, जहां से आपके पास दूसरा इनकम का जरिया बन जाए, तीसरा इनकम का जरिया बन जाए, चौथा इनकम का जरिया बन जाए। बाकी आपका जो चल रहा है इधर सिस्टम, वो तो चलता ही रहे। तो वो चीज कैसे होगा? जब आपके पास एक बल्क में पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा। बड़ा पैसा आने के लिए बड़ा बिजनेस करना, ऐसा नहीं बड़ा पैसा है। अभी 25,000, 50,000 कोई बिजनेस करता है तो उसके अंदर डर बैठी रहती है। 50,000 का बिजनेस करता है तो 5,000 रुपया कमीशन का आता है, 3,000 कमीशन पाता है, 2,000 कमीशन पाता है। वो क्या कर पाएगा? अरे भाई, बड़ा बिजनेस तो करो। जितना बड़ा टर्नओवर करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट पाओगे। जब टर्नओवर ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट किस बात की रहेगी? मार्केट में कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, जितना अधिक उसका सेल होगा, जितना अधिक उसका टर्नओवर होगा, उतना अधिक उसका प्रॉफिट होगा। और हम टर्नओवर ही नहीं करना चाहते। थोड़ा सा बिजनेस करेंगे तो हमारे अंदर डर बैठा रहता है। अरे कब तक डरोगे यार? ये करने का कुछ समय है, आगे बढ़ने का समय है। कर लो, कर लो। दुनिया मुट्ठी में। आपके जितने अधिक कस्टमर होंगे, जितना अधिक आप प्लान करोगे, उतना अधिक आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे, जिंदगी बीतती चली जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आज जो मैंने आपको मीटिंग बताया है, इसको बार बार रिपीट करके सुनिए। मैं कोई मोटिवेशन की चीज नहीं बताता हूँ, रियल प्रैक्टिकल की चीज आपको बताता हूँ। ये चीज मैंने अनुभव किया है, ये चीज मैंने किया है। मैं अपने अनुभव की बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, मोटिवेशन की चीजें नहीं शेयर करता हूँ। आज जो चीज मैंने आपको बताया है आज की मीटिंग में, यह आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई होगी।
कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन अगर आपको ठेस पहुंचे तो पहुंचे। मैं हमेशा सच बोलता हूं, जो सच है मैं वही चीज आपको बताऊंगा जिससे आपका ग्रोथ हो। कड़वा इंसान को भले लगता है दोस्तों, लेकिन कड़वा इंसान को फायदा देता है। तो मैं सत्य से आपको परिचित कराया हूं, सही चीज से आपको अवगत कराया हूं। इस चीज का पालन करना ना पालन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आप अपने फैमिली को बदलाव चाहते हैं, एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबसे कि आज इस कंपनी में लग करके एक बेहतरीन जिंदगी बना सकते हैं। फिर ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जाएगी आपकी। उम्र कभी बढ़ती नहीं, उम्र घटती है, ध्यान रखिएगा। आज जितना आप बेहतर कर लेंगे, कल उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आज आप सोचते रह जाएंगे, इंतजार करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, तो पूरी जिंदगी इंतजार में खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि सनसिटी ग्रुप आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सीरियस होकर डेली प्लानिंग कीजिए, मन से लगिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और अपने आप को एक बेहतर स्थान पे ले जाइए। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संष्टी। थैंक यू।